कोई मैच टीम पाकिस्तान खेल रही हो और फिर इतना अच्छा खेल रही हो, तो ये कहीं लिखा तो नहीं है ना कि हम गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर लिखा है कि हमने अच्छा खेलते खेलते भी गलतियां करनी ही करनी है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट डे वन की। सिलेट में ये मैच खेला जा रहा है और कितना मतलब इतना शानदार खेलते खेलते हमने 280 खा लिया। आप कहेंगे 280 इज नॉट अ बिग डील या कोई बड़ी ट्रेल नहीं है, बट जिसने मैच देखा है, जिसने मैच को मतलब स्कोर कार्ड भी देखा है ना, तो वो ये हिसाब लगा सकता है कि 116 पर आपके 6 आउट थे। उसके बाद क्या होता है, आप 150 स्कोर खाते हैं, मतलब 150 खाते नहीं है, 150 तक आपको ऑल आउट कर देना चाहिए था, जबकि आपने 116 पर 6 आउट कर दिए हुए थे। लेकिन लेकिन आप क्या खाते हैं कि आप 278 स्कोर खा लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आप 280 कह सकते हैं, फरावानी से अगर कहना हो। आप ये हिसाब लगाएं, एक स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन पर आपकी चल रहा है कि जो वो स्कोर कार्ड है ना, उसमें हम लोगों ने किस तरह आउट कर लिया था और फिर हमने किस तरह टेल एंडर से इनिंग्स लगवाई। लिटन दास ने 126 रन की एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, वो तो अलग ही माने रखती है। वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स है, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन द बांग्लादेश हिस्ट्री। बट आप हमारी अप्रोच देखें कि हम टेल एंडर्स जिनको हमें खा पी जाना चाहिए, हम उनसे पार्टनरशिप लगवा रहे हैं। अब ताजुल इस्लाम और लिटन दास की पार्टनरशिप लगती है 60 रन की 114 बॉलों पर। 38 रन की पार्टनरशिप लगती है तास्कीन अहमद और लिटन दास की। शोरफुल इस्लाम और लिटन दास की लगती है 64 रन की इनिंग्स। अच्छा, अब जब आपने 116 पर 6 आउट कर लिए थे ना, और उसके बाद एक ही बैट्समैन मौजूद है, सिर्फ लिटन दास। अब जब लिटन दास मौजूद है, उसके साथ टेल एंडर्स मौजूद हैं, तो फिर आपकी क्या एक चीज क्लिक करनी चाहिए थी कि भाई हर बच्चे को पता है या हर बंदे को पता है, यानी कि बांग्लादेश इस प्लान के साथ जाएगी, बांग्लादेश का कोई भी टीम इसी प्लान के साथ जाएगी कि अगर मेरे पास सिर्फ एक बैट्समैन है और टेस्ट मैच चल रहा है, कोई भी मैच चल रहा है, मैं 4 बॉलें खुद एज ए बैटर खेलूंगा। पांचवी चौथी पांचवी छठी बॉल पर मैं सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखूंगा। ये एक फॉर्मूला है अपने आप को स्ट्राइक रखने का भी और थोड़ा सा स्कोर बिल्ड करने का भी। बट हमारे यहाँ हमारे कप्तानों को, हमारे कप्तान को, शान मसूद को ये क्यों नहीं नजर आ रहा? यानी कि आपको चाहिए था फील्ड ऊपर खड़ी करते, सर्कल के अंदर सारी फील्ड, सर्कल यानी कि बाउंड्री के विकेट के आसपास सारी फील्ड खड़ी कर लेते, थोड़ा प्रेशर बनाते। तो आपने ये चीज तो की नहीं। अब एक और चीज आपने क्या की, आपने ये चीज की कि भाई साजिद खान, चले वो हसन अली के साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो बॉल करवाने आए, कैच पकड़ते पकड़ते उनका सर नीचे लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गए। उनकी एक बॉल रहती थी, वो शान ओवर जो चल रहा था वो आगा जी ने आकर की। अच्छा, उस पर भी एक, उसके में भी मुताबिक एक चीज आई मामूल हक के रिलेटेड, वो मैं आपसे बात करता हूँ। बट मैं बात ये कर रहा था कि जब साजिद खान को हमने, चले हो सकता है आपका प्लान हो, आपने थोड़ा सा लेट लाना हो, बट जब आप साजिद खान को ले आए थे ना, तो एज एन ऑफ स्पिनर एक अच्छा फैसला था शांटो और मोमिनल के लिए। बट क्या करते हैं आप लॉन्ग ऑफ पीछे रखा होता है, किससे पूछ कर? यहाँ कोई T20 क्रिकेट तो चल नहीं रही, एक आप ऑफ स्पिनर को लाते हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए, और आप क्या करते हैं कि लॉन्ग ऑफ बाहर रखी हुई है। वाई इतनी मतलब गलतियां, क्लूलेस चीजें की हैं शान मसूद ने। इसका सरासर कसूर टीम को नहीं जाएगा, इसका सरासर कसूर शान मसूद को जाएगा और उसके साथ एक दो और लोगों को जाएगा। लाइक इतने सीनियर्स आपकी टीम में मौजूद हैं, रिजवान मौजूद हैं, बाबर आजम मौजूद हैं, आगा जी मौजूद हैं, उसके बाद साउथ शकील ने भी क्या कहते हैं अपनी लीग में कप्तानी की हुई है, शान मसूद खुद कप्तान है। तो भाई ये चीजें आपको क्यों नहीं नजर आ रही? फील्डिंग में आप इतनी गलतियां कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज, खुरम शहजाद को आज हमने देखा खेल रहे थे, बताया उसने कि भाई मैं पहला टेस्ट मैच में डिजर्व करता है, जिसको तुमने शीनू किनो को खिलाया था 99 93, इतनी स्पीड से बॉल करने वाला बंदा, स्पिनर्स इससे तेज बॉल कर लें, तो आपने बिल्कुल, उसने बताया कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब्बास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा, एक और चीज, लिटन दास ने तो जो इनिंग्स खेली है ना, वो तो बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार इनिंग्स है। अगर आपने मतलब वो इस इनिंग्स को तस्वर करें ना, तो वो रन बॉल भी है, वो थोड़ी सी तेज भी है, वो सही है हालात के मुताबिक, और एक बड़ी इनिंग्स है। बट 50+ रन में खेल रहे थे, आई थिंक 53 रन थे लिटन दास के, जब कैच निकलवाया था उनका खुरम ने। अच्छा, वो ग्लव्स पे लगा, क्लियर नजर आया, ग्लव्स पर लगा, कैच पकड़ा रिजवान ने, लेकिन अपील नहीं की। शान मसूद एज अ कैप्टन कवर्स या मिड विकेट पर खड़े होते हैं। अच्छा,
शान मसूद को तो सबसे ज्यादा हरकत का पता लगना था। शान मसूद ने भी कहा हाँ मुझे लगा है, बट रिव्यू नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बड़ी स्क्रीन पर मेन जो स्क्रीन लगी होती है ग्राउंड में, उसमें रिव्यू दिखाया गया, भाईजान लिटन दास क्लियर आउट हो चुके थे। लेकिन हमने अपनी गलतियों की वजह से, हमने अपनी बेवकूफियों की वजह से लिटन दास से आज 100 खाया। यानी कि क्लियरली बांग्लादेश की टीम जहां 150 पर आउट हो रही थी, हमने उनसे 278 खाया, जो कि आप कहेंगे कि कोई बड़ा टारगेट नहीं है या बड़ी ट्रेल नहीं है, बट इन हालात के मुताबिक 116 पर 6 आउट, 278 पर 10 आउट, फर्क वाजिया नजर आता है। खैर हमारी बैटिंग में स्टार्ट हो गई है, हमने आगाज तो अच्छा किया, उस पर अभी आता हूं, सारा स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, सीन कुछ इस तरह का कि बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने आती है, तो हमारी तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग की जाती है। अब्बास पूरी इनिंग्स का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो 16 ओवर्स के बाद 3 मेडन 45 रन देकर 3 विकेट हासिल करते हैं, और वो अपनी वर्थ बता रहे हैं कि जिस प्लान के तहत वो वापस आए हैं वो एक बेस्ट प्लान है। खुर्रम शहजाद ने बताया कि भाई मैं ही डिजर्व करता हूं, 17 ओवर्स 1 मेडन 81 रन 4 विकेट। हसन अली 11.5 ओवर्स, क्योंकि वो एक बॉल सर पे लगने की वजह से एक बॉल कम की थी उन्होंने, तो 1 मेडन 49 रन 2 विकेट। आगा जी 1.1 ओवर, हसन अली का रिमेनिंग ओवर उन्होंने किया था 1 विकेट, एक रन, सॉरी विकेट कह रहा हूं, और 0.86 की इकॉनमी। साजिद खान 31 ओवर 96 रन 1 विकेट। बांग्लादेश में हमें शांटो से थोड़ा खतरा होता है, मोमिनुल हक से खतरा होता है, उनको तो हमने जल्दी पकड़ ही लिया था। यानी कि शांटो ने 29 रन की इनिंग्स खेली, मोमिनुल हक ने 22 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन लिटन दास ने आज जो इनिंग्स खेली 159 बॉलों पर 126 रन बनाए, 2 छक्के 16 चौके, 79.25 के स्ट्राइक रेट से बड़ी एक शानदार इनिंग्स थी। स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर हसन अली की बॉल पर अब्दुल्ला फजल ने उनका कैच कैरी किया। अच्छा, उसके बाद हमारी बैटिंग की जब बात आती है, अब यहां इमामुल हक को चेंज किया गया, 3 चेंज किए गए। इमामुल हक की जगह बाबर आजम आए, खुर्रम शहजाद आए शहीन शाह की जगह, और नुमान अली की जगह साजिद खान। एक अच्छी 2 चेंज तो अच्छे थे, लेकिन मैंने कल भी ये बात की थी कि भाई क्यों आप, मतलब अगर करना भी है तो पोजीशन चेंज करें, या फिर आप शान को बाहर बिठाते या साउद को बाहर बिठाते। बट इमामुल हक ठीक थे, एज एन ओपनर चल रहे थे। चलें जी, चौथी इनिंग्स में उनका थोड़ा सा चेज में इश्यू आता है, बट फिर भी आप अगर देखें तो इमामुल हक ये वाला मैच तो एटलीस्ट डिजर्व करते थे। बट अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने शानदार खेलना शुरू किया हुआ है। लाइक कि अगर आप बात करें तो 21 पर कोई आउट नहीं है, और नहीद राना जब आखिरी ओवर करने आए 7 रन उनको पड़े हैं, तो मतलब आखिरी ओवर होता है तो कोई भी बैट्समैन रोकता है, बट हमारे बैटर्स ने चौका लगाकर, मतलब चौका लगाया। आखिरी ओवर होता तो रोक सकते थे, लीव कर देते, कोई भी होता तो ऐसा करता, विकेट बचाता, बट लड़कों ने, दोनों लड़के इसी तरह के हमारे, कि जो बॉल रेंज में आता है उसको फिर खेलते हैं अच्छे तरीके से। लेट्स सी अब क्या कल बनता है। सिर्फ कल का दिन अच्छा खेलने की जरूरत है, यानी कि विकेट पर स्टैंड करने की जरूरत है, नहीं कोई तेज तूज खेलने की जरूरत, बस विकेट पर स्टैंड करते रहे, खुद ही स्कोर बनता रहेगा। और इमामुल हक की एक बात याद आ गई फील्डिंग के रिलेटेड, जब हसन अली बाहर गए इमामुल हक आए, तो भाई ये मुझे बताएं कि क्या हम ड्रामेबाजी खेल रहे हैं, हम क्या एक अनप्रोफेशनल चीजें खेल रहे हैं। कप्तान कहां था तब, अब बॉल गई है, ठीक है, इतनी आराम से फील्ड कर रहा है, ऐसे करके फेंक रहा है आराम से। भाई वहां वो तेज भाग रहे हैं, वहां तो आपको थ्रो इतनी तेज करनी चाहिए कि बैट्समैन आप एक दफा डराएं। और अगर कप्तान ने देखा ये, तो कप्तान फिर क्यों नहीं बोला। और सैफी भाई एक इतना बड़ा लीडर आपके डगआउट में बैठा है, अगर कोई गलती होती है तो वो क्यों नहीं कोई पैगाम भेज रहे, या क्यों, मतलब इस तरह की चीजें क्यों की जा रही हैं हमारे सबके क्या कहते हैं, हमारे सबके साथ से, या हमारे सबकी उम्मीदों से क्यों खेला जाता है हमेशा। खैर अब देखते हैं कल क्या बनता है। बारिश आज तो सिल्लट ग्राउंड में नहीं हुई, आसपास होती रही है, शाम का कोई पता नहीं अब, और कल का कोई पता नहीं। लेट्स सी अब क्या बनेगा। पाकिस्तान किस अप्रोच से खेलता है, अगर विकेट अर्ली ऑन गिर भी जाती है तो नीचे वालों को, बाबर आजम को, शान मसूद को, साउद शकील को, इनको थोड़ा लंबा स्टैंड करने की जरूरत है। अभी मुझे दें इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे कल। फी अमान अल्लाह।